अगर आपने भी आधार कार्ड संशोधन कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आप फर्जीवाड़े का शिकार तो नहीं हो गए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संभल पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। आपको बता दें कि संभल पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के जरिए आधार कार्ड संशोधन करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रैकेट कई जिलों में सक्रिय है, जो घर घर जाकर आधार की बायोग्राफी और डेमोग्राफी का डाटा लेकर संशोधन का काम करती है। पुलिस ने बदायूं और अमरोहा जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम के अलावा बायोमेट्रिक डाटा लेने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं, जिसमें रबड़ के फर्जी फिंगरप्रिंट, आइरिस कॉपी, फर्जी पासपोर्ट, कई राज्यों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मॉडिफाई फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मशीन, मोबाइल, पैन कार्ड प्रपत्र, फिंगर अपडेशन आवेदन प्रपत्र, 400 से अधिक आधार संशोधन के लिए एनरोलमेंट आवेदन, 8 पासपोर्ट इमेज बरामद किए गए हैं, जिसमें सिस्टम की कोडिंग करके आधार जैसा एक पोर्टल तैयार किया जाता है, जो हूबहू UIDAI के वेब पोर्टल जैसा दिखता है, जिससे कई रिटेल आधार सेवा केंद्र के रूप में प्रयोग करते हैं और लोगों के आधार में संशोधन करते हैं। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्या बताया, सुनिए। गिरोह का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े हैं वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया। तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जो बढ़ाया गया है, तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज वेंडर होता है, उस ऑथराइज वेंडर के OTP के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में GPS में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है UIDAI के द्वारा, कोई फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके GPS को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का GPS लोकेशन और OTP जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो UPI के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार UIDAI को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से ज़रूर इनकी धंधे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का
उस व्यक्ति ने वहाँ से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके आधार पे इन्होंने महबूब नगर तेलंगाना के एक बच्चे का बदलाव किया है, पटना के इस तरीके के। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जब फर्जी आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उन पे कार्रवाई होने लगी, तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी UIDAI से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है वो इनके द्वारा की गई है। इसमें कुल 4 अभियुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि जनपद बदायूं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इसमें अमरोहा का रहने वाला कासिम, आशीष, धर्मेंद्र और रौनक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके कब्जे से 42 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं, जो कि 13 विभिन्न राज्यों से संबंधित है। ये मात्र यहाँ पे अभी प्रकाश में आए हैं। इन्होंने हजारों डेट ऑफ बर्थ जो हैं सर्टिफिकेट हैं उनके साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके पास से 36 पैन कार्ड की डिटेल्स मिली है और 27 फिंगरप्रिंट के अपडेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले हैं और 400 से अधिक आधार के एनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल्स इनके पास मिली है और ऑलरेडी 6 बने हुए पासपोर्ट के इमेजेस इनके पास से मिले हैं। इन्होंने कोडिंग के माध्यम से इन पासपोर्ट इमेजेस और पासपोर्ट का परफॉर्मा बनाया है और इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 4 मोबाइल और इस तरीके की पूरा मैकेनिज्म जो आपको पूर्व में बताया गया है कि किस तरीके से इनके द्वारा आइरिस स्कैन तक को एक पन्ने पे इन लोगों के द्वारा प्रिंट करने के बाद में उसको अच्छे एडवांस लेज़र स्कैनर के माध्यम से, चाहे वो वेंडर का आइरिस स्कैन हो या फिर जो एप्लीकेंट है उसका आइरिस स्कैन हो, इन दोनों को ही रीड करने की इनके पास अच्छी हाई क्वालिटी स्कैनर्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में और भविष्य में किस तरीके से आधार का जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, उसके लिए UIDAI से अलग पत्राचार है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।